हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सीओपीडी। सीओपीडी होता क्या है? सीओपीडी होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि मतलब जब हमारी पल्मोनरी में यानी कि ये जो हमारे लंग्स होते हैं, ये लंग्स के दोनों साइड ये अंगूर के गुच्छों के समान क्या होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें एल्वोलाई कहते हैं या एयर सेक्स कहते हैं। जब हमारे एयर सेक्स होता है, जो एयर सेक्स में यानी कि जो ऑक्सीजन को जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जब वो डिक्रीज हो जाती है किसी इन्फ्लामेशन या स्टिकनेस के रीजन से, तो हमें सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। और सांस लेने में प्रॉब्लम जब स्टिकनेस हो, सूजन हो जाएगी, तो जो सांस अंदर जाएगी तो क्या होगा, हमें दर्द भी होगा, पेन भी होगा, जिससे क्या होती है, जो सांस जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, तो उस ब्रीथिंग प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं। और जो एल्वोलाई में जो जो ये एल्वोलाई होती हैं, जो इनमें जो इन्फ्लामेशन होता है, इस इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, एम्फाइसीमा कहते हैं। चलिए, अभी तो हमने देखा था कि मतलब जो सीओपीडी का जो बेसिक सी नॉलेज वाली बातें थी वो डिस्कस की थी। अब हम जो सीओपीडी का मतलब डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ डिसीज दैट ब्लॉक द एयर फ्लो एंड मेक द डिफिकल्टी टू ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में जो ब्रीथिंग होती है उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सीओपीडी। सीओपीडी is a condition in which airway become narrow and difficulty in breathing it causes the airflow resistance, chronic bronchitis, emphysema or on the alveoli, so breathing की कैपेसिटी इज रिड्यूस, सो दैट इज कॉल्ड सीओपीडी। सीओ यानी कि जब हमारी जो एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई में या ब्रोंको का मतलब जो ब्रोंक्यूल होते हैं वो या तो सिकुड़ जाए, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए उनमें, या जैसे इन्फ्लामेशन हो जाए, तो क्या होगी, हमें सांस लेने में मतलब प्रॉब्लम होगी। एल्वोलाई में जब प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगा, बॉडी को प्रॉपर एनर्जी मतलब बॉडी को ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे क्या होता है कि दर्द होने लगता है सीने में, प्रेशर सा बनने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, सीओपीडी कहते हैं। और जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो उससे क्या कभी कभी जान भी जा सकती है, यानी कि हार्ट अटैक आ जाता है। जब जब ब्लड को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मतलब पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, जिससे सेल को न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेगी और हमारी जो बॉडी की सेल है वो काम करना बंद कर देती हैं, जिससे अटैक आ जाता है हमें। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि मतलब क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं, कि जैसे कोई सीओपीडी का पेशेंट हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा इसे सीओपीडी है। पहला तो उसे ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा, उसके चीस्ट में प्रेशर सा बना रहता होगा कि जैसे कोई प्रेशर लग रहा हो सीने में, और चीस्ट में पेन होता है, यानी कि दर्द सा रहता है। जब सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो जब बहुत ज़ोर से सांस झींकेगा वो अंदर को ले जाएगा, तो उससे दिक्कत भी होगी, सीने में दर्द भी होगा। और क्या क्या कारण होते हैं इसके, तम्बाकू स्मोकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो सिगरेट पीते हैं उन्हें भी मतलब ये प्रॉब्लम होती है। और फ्यूल स्मोकिंग, पीने वाले बस को प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे अगर अगला बंदा स्मोकिंग कर रहा है, अगर हम उसके बगल में खड़े हैं तो जो सिगरेट वगैरह से धुआं निकलता है तो उसको हम भी इनहेल करते हैं, यानी कि अंदर जाता है हमारे अंदर, तो जितना नुकसान उसे होगा पीने वाले को, उसी के बराबर या थोड़ा बहुत कम नुकसान हमें भी होगा। एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन से भी होता है ये, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है तो हमारे अंदर पॉल्यूटेंट मतलब एलर्जेंट वगैरह इंटर्ड होंगे, जिससे हमें प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। और जो कुछ लोग क्या करते हैं, कोल माइन यानी कि कोयला की खदानों में जो वर्क करते हैं उन्हें भी मतलब ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बार बार सांस लेंगे तो उनके अंदर मतलब जम जाएगा, एक कलिक तरीके की उनकी जो एल्वोलाई में जम जाएगी, जिससे वो प्रॉपर
उनकी जो एयर भरने की कैपेसिटी होती है एल्वोलाई की, वो डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज हो जाएगी तो उन्हें भी प्रॉब्लम होगी। रिस्पायरेटरी इन्फ्लामेशन, अगर उन्हें रिस्पायरेटरी इन्फ्लामेशन है तो भी उन्हें दिक्कत होगी। यहाँ पे इन्फेक्शन है, अगर उनकी रिस्पायरेटरी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उन्हें भी दिक्कत होगी। अगर उन्हें रेस्पिरेटरी जो मार्ग है उसमें इन्फेक्शन वगैरह है तो उन्हें भी सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होगी। हमारी ये जो एल्वोलाई होती है तो इनका नॉर्मल साइज कैसा ऐसा होना चाहिए। अगर इनमें कोई भी मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो गया या कोई भी इनके अंदर भर जाता है तो क्या अभी सांस जो हवा जो ऑक्सीजन को मतलब इंटर्ट करने की कैपेसिटी है इतनी सारी है। अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन कोई भी हो गया या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो इसमें ऑक्सीजन को इनहेल करने की मतलब कैपेसिटी कितनी हो गई, इंटर्ट करने की इतनी कैपेसिटी है। जब इतनी कैपेसिटी होगी तो प्रॉपर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे हमें दिक्कत होती है। तो हम पढ़ते हैं कि किन किन मतलब दवाओं की यूज करके हम COPD को दूर करते हैं। एक ब्रोंकोडाइलेटर हो गया, और ब्रोंकोडाइलेटर आपने ब्रोंकोडाइलेटर अस्थमा में पढ़ा था। ब्रोंकोडाइलेटर में कितनी 3 तरीके की ड्रग आती थी। बीटा 2 सिम्प्टोमेटिक ड्रग, जिसमें सॉल्ब्यूटामोल, टॉल्ब्यूटामोल, ब्यूटेरॉल और सॉलमेट्रोल वगैरह ड्रग आती थी। इसी में एक मिथाइल जेंथिन कैटेगरी थी जिसमें थियोफाइलिन और अमीनोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन वगैरह ड्रग आती थी। और एंटीकोलिनर्जिक भी इसी में आती थी ब्रोंको डायलेटर में, जिसमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और थियोट्रोपियम ब्रोमाइड। और दूसरी कैटेगरी है इसमें कौन सी, कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड में भी 2 तरीके की ड्रग आती थी, एक सिस्टमेटिक और दूसरी इनहेलेशन। सिस्टमेटिक में हाइड्रोकार्टिकासोन, प्रेडिनोसोलोन और इनहेलेशन में कौन कौन सी आती हैं, बेक्लोमेथासोन वगैरह ड्रग आती थी। और तीसरा है एंटीबायोटिक और एंटी वायरल। एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, सिफेक्जिम हो गया और अमोक्सिलिन वगैरह ड्रग का यूज करके हम इसे दूर कर सकते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेक्टोरेंट और एंटी टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।